तो देखिए, रिपोर्ट अपने आपको दिखाई, गिरफ्त में है किडनी गैंग, लेकिन इस गैंग के कितने किरदार हैं। गिरफ्तार 7 लोग हुए हैं और महिला डॉक्टर डी विजया राजकुमारी का नाम सामने आ रहा है, जो नेफ्रोलॉजिस्ट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर का सहायक विक्रम सिंह भी इसमें मिला हुआ था। इसके अलावा रसेल मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बांग्लादेशी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। मोहम्मद सुमन का नाम बताया जा रहा है, जो कि इस पूरे गैंग का हिस्सा रहा है। 7 लोगों की गिरफ्तारी बांग्लादेश से ये बताया जा रहा है। बांग्लादेश से संपर्क में रहती थी ये डॉक्टर और पूरी पेशेंट्स की जानकारी इसको मिल जाया करती थी। तो दिल्ली में सक्रिय ऑर्गन ट्रांसप्लांट गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। क्राइम ब्रांच ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो एक एक कर कई तार अब खुलते चले जा रहे हैं। जहां इस गिरोह का बांग्लादेश से कनेक्शन सामने आया है, तो उस होटल का भी पता चला है जहां ये गिरोह खुलकर काला खेल खेल रहा था। कैसे एक महिला डॉक्टर के साथ मिलकर के ये सब कुछ हो रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। किडनी गिरोह के कितने किरदार। महिला डॉक्टर डी विजया राजकुमारी, डॉक्टर का सहायक विक्रम सिंह, रसेल मास्टरमाइंड, मोहम्मद सुमन गिरोह का सदस्य, रतेश पाल गिरोह का सदस्य। ये वो किरदार हैं जिनके तार बांग्लादेश से जुड़े हैं। इन पर लोगों की जिंदगी और उनके सपनों से खेलने का आरोप है। इन गिरफ्तार लोगों में मुख्य एक मास्टरमाइंड और दूसरी एक महिला डॉक्टर है। दिल्ली में अंगों की तस्करी का खेल लंबे समय से जारी है। जब दिल्ली पुलिस इसकी कड़ी से कड़ी जोड़ती हुई आगे बढ़ी, तो क्राइम ब्रांच ने ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस के मुताबिक इस पूरे काले खेल का मास्टरमाइंड रसेल गरीब लोगों को टारगेट करता था। पैसों का लालच देकर भारत में नौकरी और किडनी बेचने के लिए तैयार करता था, जिसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वो भारत लाए जाते थे। हमारा क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल जो रैकेट बस्ट किया है, इसमें ज़्यादा बांग्लादेशी नेशनल्स की इन्वॉल्वमेंट है। इसमें जो हमारे 7 अरेस्टर्स में से 3 जो हैं बांग्लादेशी नेशनल्स हैं, जो कि उनमें एक मास्टरमाइंड रसेल था। और ये बेसिकली क्या करते थे, बांग्लादेश में ही प्रोबेबल जो पेशेंट्स थे और डोनर्स, उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लाते थे, उनको रखते थे, उनके टेस्ट कराते थे, उनके नकली कागजात बनाते थे कि ये रिलेटिव्स हैं, और फिर इनका यहाँ से ट्रांसप्लांट करवा के वो वापस भेज देते थे। साथ में इनके एक ट्रांसलेटर था इंडियन, और फिर एक डॉक्टर है, और उनके साथ में 2 हॉस्पिटल के स्टाफ हैं जो कि अरेस्ट किए गए हैं। लंबे समय से जारी अंग तस्करी का खेल दिल्ली के होटल से खेला जा रहा था, जहां से पुलिस को कई सुराग मिले। किडनी गिरोह ने दिल्ली के जसोला में घर लिया, दिल्ली के होटल में एक कमरा बुक किया। होटल में रुकते थे किडनी डोनर और रिसीवर। कमरा नंबर 001 से रैकेट को ऑपरेट करते थे। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। होटल स्टाफ ने रसेल और किडनी मरीजों की पहचान की। रसेल अक्सर इस होटल का इस्तेमाल किया करता था। इसके साथ ही जसोला गांव से ही पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह के मास्टरमाइंड रसेल, रतेश पाल और किडनी डोनर को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच टीम को जिस होटल से इंटरनेशनल किडनी ट्रांसप्लांट गिरोह का सुराग मिलता है, रिपब्लिक भारत की टीम भी उसी होटल पर पहुंच गई है। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखाएंगे इस होटल के रूम नंबर 001, यानी ये वही रूम नंबर है जहां पे रतेश पाल और साथ ही साथ यहाँ पे डोनर ठहरे हुए थे। 16 जून को पुलिस को ये खबर मिलती है, जिसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पे रेड करने के लिए पहुंचती है। रेड के दौरान पुलिस को कई सारे चौंकाने वाले दस्तावेज भी मिलते हैं। हालांकि जब से ये रेड पड़ी है, उसके बाद से रूम नंबर 001 को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 2019 से ही दिल्ली में ये खेल खेला जा रहा था। किडनी चोरी रैकेट में डॉक्टर से लेकर कंपाउंडर तक हर कोई बिका हुआ था, और होटल का भी काफी लंबे समय से इस्तेमाल किया जा रहा था। 16 जून को यहाँ पे टीम पहुँचती है, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम पहुँचती है। इसी रूम पर फिर रेड पड़ता है। यही रूम था 001। अच्छा, तो कितने लोग मिले थे यहाँ से पुलिस को? वो
हम तो ड्यूटी मेरा ख़त्म हो गया था। तभी हम रूम पे। क्या बता रहे थे, कितने लोग मिले थे? वो तो हमको पता ही नहीं है। तो यहाँ पे कौन रुका हुआ था? मतलब वही बांग्लादेश से आए जो पेशेंट थे यहाँ पे? हाँ, पेशेंट थे। पेशेंट थे। कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। बांग्लादेश से आए थे। कितने पेशेंट थे? वो तो हमको पता ही नहीं है। 2019 से ही दिल्ली में ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा था। गिरफ्तार की गई 50 साल की महिला डॉक्टर का नाम डी विजया राजकुमारी है, जो पिछले कुछ सालों में 15 से 16 ऑपरेशन कर चुकी है और 16 किडनी निकालकर बेच भी चुकी है। आरोप है कि गिरोह 5 लाख में किडनी खरीदकर उसे 30 लाख में बेचता था। अब ऐसे में दिल्ली क्राइम ब्रांच आरोपियों को आमने सामने बैठाकर सवाल करेगी, पूछेगी कि अवैध तरीके से कितनी किडनी ट्रांसप्लांट की, कैसे फर्जी दस्तावेजों से किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, अस्पताल को क्या इसकी जानकारी होती थी, क्या दिल्ली एनसीआर के कुछ और अस्पताल भी शामिल हैं, और पूछा जाएगा कि क्या दिल्ली एनसीआर के कुछ और डॉक्टर भी शामिल हैं। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इंटरनेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने वाले एक बड़े सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है। 2 प्राइवेट हॉस्पिटल के नाम भी सामने आए हैं। डीसीपी क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये पूरा रैकेट 2019 से चल रहा था। डोनर और पेशेंट दोनों ही बांग्लादेशी हुआ करते थे और एक पेशेंट से लगभग 25 से 30 लाख रुपए वसूले जाते थे। क्राइम ब्रांच अब आरोपियों से पूछताछ के साथ ही हर एंगल से जांच कर रही है, जिससे जल्द से जल्द इस रैकेट के और भी गुनहगारों तक पहुंचा जा सके और किडनी ट्रांसप्लांट के इस काले खेल को रोका जा सके, इस रैकेट से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बता दें कि 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, एक महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब किडनी गैंग एक्सपोज हो चुकी है पूरी तरीके से, जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासा हो रहा है। और यही नहीं, तार बांग्लादेश तक जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से भी कनेक्शन निकल करके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, 7 लोगों की गिरफ्तारी और एक प्राइवेट हॉस्पिटल का सबसे पहले नाम सामने आया, एनसीआर रीजन बताया जा रहा था, और फिर कनेक्शन बांग्लादेश तक पहुंच चुका है। अब तक क्या कुछ खुलासे हो चुके हैं, अपडेट जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे किडनी रैकेट वाले मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस हॉस्पिटल में, जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, वो लगातार ये हॉस्पिटल बसते हुए नजर आ रहा है। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से लोगों को बांग्लादेश से बरगला करके इंडिया लाया जाता था और इंडिया लाने के बाद यहाँ पर एक होटल में उन्हें ठहराया जाता था, उनके पासपोर्ट रख लिए जाते थे और लोगों को 5 लाख दे करके, 5 लाख, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक राशि दी जाती थी और एक राशि देने के बाद उनके किडनी को निकाला जाता था और जो किडनी का इस्तेमाल वो लगातार ही ऐसे लोगों को देने की कोशिश करते थे जिनको जरूरत होती थी, और ये लगातार ही रैकेट काम कर रहा था और इसको लेकर के जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो काम करते हुए नजर आ रही है।